गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए क्वांट्स कंप्लीट क्वांट्स इन वन प्लेलिस्ट में आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन है। हम ट्राई ये करेंगे कि चैप्टर्स को हम उतना भी वाइड ना करें, थोड़ा छोटा से छोटा रखें। 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक एक चैप्टर के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट, सो दैट आपको अच्छे से मैं आपको बता दूं, सो दैट आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो जब आप रियल एग्जाम में जाए। तो हमारा ये एम नहीं है कि हम एक एक वीडियो को 5 से 6 घंटे का बनाए, बिकॉज प्रैक्टिकली बोलने से इतना पॉसिबल नहीं होता है। बनाना नहीं, बनाना पॉसिबल होता है, बट आपके लिए एज ए लर्नर आप इतना ज्यादा एक दिन में ग्रेस्प करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से हम वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसी में आ जाए, बट हम वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, हर एक चीज को कवर जरूर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। हर एक चीज कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर, बट चीजों को क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे। और आपको एक ही वीडियो में ट्राई, कोशिश हमारा ये रहेगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाए। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या सर, कि फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये दो चीज क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये क्या सेम है या फिर ये दोनों अलग है। फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन में आपको समझाने के लिए, ये अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, एक गोल बनाऊं, इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और अगर मैं आपको बोलूं कि ये चारों का चारों पार्ट इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, ये चारों चार जो पार्ट है, 1 2 3 4, ये सब इक्वल है, और मैं अगर आपको बोल दूं कि इस सर्कल का वैल्यू 1 है, तो सर मैं आपको ये पूछूंगा, नहीं तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि ये सर्कल का वैल्यू 4 है। आपको मैंने अगर बोला ये सर्कल का वैल्यू 4 है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि सर एक एक वैल्यू कितना है, तो आप मुझे बोलो सर ये कोई पूछने वाली बात है कि अगर चारों पार्ट इक्वल है सर, तो चार को अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूं, तो आपको वन 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 और वन मिलेगा। आपको वन 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 और वन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। अभी अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सर्कल है इसका वैल्यू 4 नहीं हो कि इसका वैल्यू 1 है, तो आप फिर मैं आपको पूछूं कि सर एक एक पार्ट का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर आप क्या बचपना कर रहे हो। अगर पूरा 1 है तो हर एक पार्ट 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से होगा सर, बिल्कुल प्यार से होगा 1/4। हर एक पार्ट हो गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल पूरा एक चीज 1 था, उसी का मैंने पार्ट्स निकाला, वन बाई मतलब एक एक पार्ट। तो ये जो पूरा सर्कल हुआ, इसका पापा कौन हुआ, 1। और ये जो पार्ट हुआ एक, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का ये मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आप कंपेयर 1 के कंपैरिजन में आपका वैल्यू कितना है। 1 के कंपैरिजन में आप मुझे अभी बोलोगे सर तो 7/4 भी तो एक फ्रैक्शन है, लेकिन 7/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन का बात करूं, तो यही प्रॉपर फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन का पापा कौन है, फ्रैक्शन का पापा है 1। फ्रैक्शन का पापा है 1, और हर एक चीज जो बच्चा होता है फ्रैक्शन का, वो 1 से छोटा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर सर मैं ये जो आपने सर्कल बनाया था, इसी सर्कल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा सर्कल है ये 100 के बराबर है। ये जो पूरा सर्कल है, ये अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरा सर्कल 100 के बराबर है, तो आप मुझे बोलेंगे कि हर एक पार्ट कितना होगा, आप मुझे बोलेंगे सर 25 25 होगा। तो ये जो 25 है ना, इसको मैं 25% लिख सकता हूँ। 25% यानी कि ये 25/100 है, मतलब 100 के वजह से ये 25 है। तो परसेंटेज का डेफिनेशन यही है। जैसे फ्रैक्शन का पापा कौन था, 1, परसेंटेज का पापा है 100। परसेंटेज का मतलब परसेंट, मतलब पर 100। यानी कि जैसे आपको मैं बोलूं कि आपको सपोज आपने एक एग्जाम दिया जिसमें टोटल मार्क्स था 500, और आप उसमें से 300 मार्क्स स्कोर कर पाए।
क्या हुआ सर, आपने एक एग्जाम दिया कि आपने 500 में से आपने सिर्फ 300 स्कोर किया है उस एग्जाम में। आपने 500 में से 300 स्कोर किया है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने सर 100 में से कितना किया होगा, तो आप बोलेंगे कि सर अगर आपने 500 में से 300 किया तो 100 में से मैं इतना ही करूंगा सर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा 60%। मतलब 100 से जो कैलकुलेट होता है वो होता है आपका परसेंटेज में। मतलब परसेंटेज का जो बेस है वो 100 है, फ्रैक्शन का जो बेस है वो 1 है। आई होप क्लियर होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, परसेंटेज का जो बेस है वो 100 है, फ्रैक्शन का जो बेस है वो 1 है सर। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन को ये परसेंटेज में कैसे ले। मैंने बोला सर एक टेस्ट है जिसमें 4 नंबर का टेस्ट है और आपको 1 नंबर मिला है, तो आपको 4 में से 1 मिला है। 4 में से 1 मिला है तो 100 में से कितना मिलेगा, 100 में से आपको 25 मिलेगा। दिस इज 25%। आपको 4 में से 1 मिला है तो 100 में से कितना मिलेगा आपको, 100 में से आपको 25 मिलेगा, मतलब 25%। ठीक है, 4 में से 1 मिला है तो 100 में से कितना मिलेगा, मतलब 100 में जो कन्वर्ट हो रहा है दैट इज परसेंटेज। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 1/5 इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो आप ज्यादा रट्टाबाजी मत करो, आप सिंपल रखो कि आपको 5 में से 1 मिला है तो 100 में से कितना मिलेगा, 20%। 5 में से 1 मिला है, 5 में से 1 मिला है तो 100 में जितना मिलेगा दैट इज 20%। ठीक है, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप 35% को फ्रैक्शन में लीजिए। 35% का क्या मतलब है, अच्छा पहले मैं आपको राउंड अप कर देता हूँ ये चीज कि फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको उसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने से कुछ नहीं करना है। परसेंटेज मतलब, अब वर्ड को समझो, परसेंट, सेंट मतलब 100 होता है, मतलब पर 100, तो 30% मतलब 30/100, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। ठीक है, ठीक है। अभी हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन के कुछ कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको बाई हार्ट होना पड़ेगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन्स, जो कि बैंक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको बोल सकता हूँ। आफ्टर आपको मैंने कैलकुलेशन की क्लास में बोला था, क्या बोला था सर, कि आपको टेबल सीखना है, आपको क्यूब सीखना है, आपको स्क्वायर सीखना है। टेबल सीखना है, क्यूब सीखना है और स्क्वायर सीखना है। टेबल सीखना है, क्यूब सीखना है और स्क्वायर सीखना है। तो आपको इसके अलावा परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी सीखना है। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैं आपको बता दूंगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। आपको ये सीखना है। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो थिंग है उसको यहाँ पे रहने देते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम उसके बिना, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन के बिना जो क्वेश्चंस है उसको कैसे करेंगे, वहां पे मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन के अंदर। जैसे कि पहले ये सवाल, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल क्या है, यहाँ पे कह रहा है 425 + 63, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 425 प्लस, मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बता दूंगा कैलकुलेशन की, आप उसको ध्यान रख लेना। 125 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 33% ऑफ 1800। देखो 33% ऑफ 1800 का क्या मतलब है। अब बोलेंगे सर 33% मतलब 33/100 इंटू 1800। इसका मतलब मैंने परसेंटेज को हटा के
ये 2 जीरो लिखा और ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, मतलब परसेंटेज 00 किलर होता है, 2 जीरो को कैंसिल कर देता है। तो -33 × 18, इसको अगर मैं देखूं ये 425 प्लस, अगर मैं 9 से काटू 5 बार, 9 से काटू 7 बार और मैं 5 से इसको 25 बार काट दूं, तो 25 और 7 होता है 175 माइनस 33 × 18। इसको इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप याद रखिए, कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि इसको हमेशा 11 जहां पे आता है उसको यूज कीजिए। तो 18 × 3 54 × 11 594, तो 425 और 175 600 -594 बराबर 6, बराबर 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बेहद आसान सवाल, बेहद आसान। ऐसे सवाल ही आते हैं बैंक के प्रीलिम्स में, सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल ट्राई कीजिए, प्लीज डू इट। चलिए देखते हैं। आपको बोला है 57 169 का रूट 13 होता है। 57 × 13 -567 प्लस 1260 बाई √400 मतलब 20 प्लस x बराबर 5184। इसका स्क्वायर रूट अगर आप ट्राई करेंगे स्क्वायर रूट के टेक्निक से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, नहीं तो 8 होगा। फिर आप दो का ग्रुप बनाएंगे, दो का ग्रुप बनाएंगे, ये 7 और 8 के स्क्वायर में आता है, तो ये 7 हो जाएगा 72 या 78। फिर आप देखेंगे ये 7 × 8 से छोटा है, 7 × 8 से ये छोटा है, ये 7 × 8 से 56 से छोटा है, तो हमको छोटा नंबर लेना है यानी कि 72। ठीक है, तो ये होगा 72। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 63 टाइम्स। 57 × 13 अगर मैं करूं प्लस 63, कुछ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको मैं 9 बना लेता हूँ उस तरफ लेके, इसको मैं 9 बना लेता हूँ उस तरफ लेके और ये जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 57 × 13 कितना होगा 570 प्लस 100 570 प्लस 171 मतलब 741। तो 741 -567 प्लस x बराबर 9। तो इसका आंसर आएगा, मैं इसको अगर मैं करूँ तो ये होगा आपका 741 567 133 173 174 165। x का वैल्यू आएगा माइनस का 165। दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन का गेम है, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। देखिए, इसमें क्या करना है, 4/7 इंटू 161/184 ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड 2450 बाई 4 परसेंटेज मतलब बाई 400 इंटू 2000 इज इक्वल टू x माइनस 1635। कैलकुलेशन बिठाएंगे तो 7 से ये कट जाएगा शायद 23 बार, हाँ 23 बार कटेगा। ये 4 से कट जाएगा आपका 92 46 टाइम्स, और ये कट जाएगा इससे 2 बार। ये 400 इसको 5 बार काट देगा, ये इसको काट देगा 1225 बार। तो x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो होगा 1225 इंटू 5, मतलब 1200 इंटू 5 6000, और 125 मतलब 6125।
प्लस 1635, 6125 प्लस 1635, तो 25 और 35 मिलके 60 और 7 और 7 7760, 7760 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, आराम से हो रहा था। ठीक है, हो रहा है। चलो हम बढ़ेंगे अभी आगे। ये तो नॉर्मल टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम हमने किए। अभी हम सीखेंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं और उसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में मैं आपको टिपिकल परसेंटेजेस लिख दूंगा। जैसे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1/4 का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलेंगे सर कुछ मत करो ना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो आपको इजीली मिल जाएगा 25%। इसी चीज को मैं डायरेक्टली लिखूंगा, जैसे कि 1/2, आधा का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। इसको हम बोल सकते हैं 33 1/3%। फिर आता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। फिर आता है 1/5, आप देखोगे जैसे ही हम वैल्यू को मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा रहे परसेंटेज घटते जाएगा, ये होगा 20%। फिर आएगा 1/6, 1/6 का वैल्यू होगा 16.66%, या फिर 16.66, 0.66 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। क्योंकि 0.33 जो है ना वो 1/3 है। 0.33 अगर 1/3 है तो 0.66 कितना होगा, 2/3। ठीक है, 0.66 होगा 2/3। ओके, चलो, तो 1/6 हो गया। फिर आया 1/7, 1/7 का जो परसेंटेज होगा वो होता है 14.28%। इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 14 2/7% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 0.28 का वैल्यू 2/7 ही होता है। अगर आप ध्यान से देखिए, 0.14 1/7 होता है, 0.28 2/7 होता है। ठीक है, फिर आता है 1/8, 1/8 का परसेंटेज होता है 12.5%। ठीक है, फिर आता है 1/9, 1/9 होता है 11.11%। इसको अगर मैं मिक्स में लिखूं तो ये होगा 11 1/9%। फिर आएगा 1/10, 1/10 का जो वैल्यू होगा वो होगा 10%। फिर आएगा 1/11, 1/11 का वैल्यू है 9.09%। इसको हम मैं लिख सकता हूँ 9 1/11%। क्योंकि 0.09 का वैल्यू 1/11, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप 0.09 को लिखो और 1/11 को लिखो। अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करने से भी 1 आना चाहिए, तभी इक्वल होगा। तो ये अगर 11 से मैं मल्टीप्लाई किया तो 0.99 और यहाँ पे 1, तो 0.99 तो 1 के बहुत करीब है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम होता है कि मतलब ये इक्वल कैसे है, ये ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, तो आप उसको इक्वल लेके फिर कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लो। अगर वो इक्वल स्टिल इक्वल है मतलब वो इक्वल है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आता है 1/11, फिर आएगा आपका 1/12, 1/12 का जो परसेंटेज है वो है 8.33%, या फिर 8 1/3%। ये तो हो गया 1/12 तक। आप एक काम कीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया 1/12। फिर आएगा 1/13, 1/13 का जो परसेंटेज है वो है 7.69%। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 9/13%, क्योंकि 0.69 का वैल्यू 9/13 होता है। ठीक है, फिर आता है 1/14, 1/14 होता है 7.14%, 7.14 बोले तो 7 1/7%। फिर आता है 1/15, 1/15 का वैल्यू होता है 6.66%, 6.66%, या फिर इसको 6 2/3%। फिर आता है 1/16, 1/16 का वैल्यू होता है 6.25%। ठीक है, फिर आता है 1/17, 1/17 का वैल्यू होता है 5.88%। फिर आता है 1/18, 1/18 का वैल्यू होता है 5.55%। फिर आता है 1/19, 1/19 का वैल्यू होता है 5.26%।
फिर आता है 1/20। 1/20 का वैल्यू होता है 5%। आप इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का। अभी तक हमने ये देखा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या है। अभी हम उसका डेरिवेशंस देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस में चले जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि इसकी कुछ कुछ डेरिवेशंस है, यानी कि ये तो परसेंटेजेस है ही, इसके कुछ कुछ डेरिवेशंस भी है जो आपको अलग से याद रखना है। ये तो आपको याद रखना ही है, ये सब तो मैंडेटरी है 1/2 से 1/20 तक। लेकिन इसके आगे और भी डेरिवेशन है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 1/3 डेरिवेशंस बोले तो ये सब 1/3 का परसेंटेज क्या है, 33 1/3%। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज 33.33%। 0.33%। 1/4 जो होता है वो होता है आपका 25%। 1/4 होता है 25। इसका एक डेरिवेशन है 3/4। अगर देखो, अगर 1/4 अगर 25 है तो 3/4 इसका ट्रिपल होगा। 1/4 अगर 25 है तो 3/4 उसका ट्रिपल होगा। 25 का ट्रिपल 75%। 75%, ठीक है। फिर आता है 1/5। 1/5 हमको पता है ये 20% है, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये सब भी यूज होता है। 2/5 इसका डबल 40%। 3/5 इसका ट्रिपल 60%। 4/5 इसका 4 गुना 80%। ठीक है। फिर ये सब तो है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप अभी फर्स्ट बिगिनर है, बट एज आप इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको ये सब सीखना हो जाएगा। मतलब क्या क्या वैल्यू आपको दिमाग में छप जाएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन वगैरह। 4/5। फिर आता है आपका 1/6। 16.66%। इसमें एक इम्पोर्टेंट है 5/6। ये इम्पोर्टेंट है। देखो बाकी सब इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है वो भी आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है। जैसे कि सर आप मान लो 2/6 आपको करना है, तो ये तो बेसिकली 1/3 ही है। 2/6 तो 1/3 है ना। और 3/6 हाफ हो जाएगा। 4/6 2/3 हो जाएगा। 5/6 इंपॉर्टेंट है। 5/6 को क्या करो, 5/6 को मैं 1 - 1/6 भी लिख सकता हूँ। 5/6 को मैं 1 - 1/6 भी लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज को, इसी चीज को मुझे परसेंटेज में लेना है, तो 1 का परसेंटेज कितना है। 1 तो पूरा पूरा था, मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि 1 और 100% एक ही बात है। तो 100% माइनस 1/6 बोले तो 16.66%। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 100 - 16 84, लेकिन उससे भी नीचे चला जाएगा तो ये 83.33% आएगा। दिस परसेंटेज कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5/6 का जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5/6 इज इक्वल टू 83.33%। फिर हम लोग देखेंगे 5/6। फिर नेक्स्ट आएगा 1/6 तक देख लिया फिक्स। फिर हम देखेंगे, आप ये सब धीरे धीरे याद कर लो। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप यहाँ से और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। जैसे फिर आता है 1/7। 1/7 होता है 14.28%। अभी हम इसका ही सारा डेरिवेशन देखेंगे 1/7 का। 1/7 होता है 14.28%। 14.28 को मैं 14 2/7 भी लिख सकता हूँ। 0.28 को मैं 2/7 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर 1/7, फिर आएगा इसका डबल 2/7। अगर 1/7 14.28 है, 2/7 होगा 28.56%। अभी यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। मैंने आपको बोला सर, आपने क्या बोला कि 1/7 जो है वो 14 2/7% है। अगर मैं इसको डबल करूं तो मुझे इधर भी डबल करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 इंटू 14 2/7 को मैं 14 प्लस 2/7 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप 14 2 इंटू 14 28 प्लस 4/7 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करके इसको मैं 28 4/7 लिख सकता हूँ। यानी कि जब मैंने इसको डबल किया तो यहाँ पे तो डबल हुआ ही, यहाँ पे भी 14 का डबल 28, 4 2 का डबल 4, 4/7%। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ।
आप बोलेंगे कैसे लिखा सर, तो आप यहां से समझ लीजिए कैसे लिखा कि 2/7 को मैं 14 को मैं 14 प्लस 2/7 लिख के फिर मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2/7 फिर अगर मैंने किया 3/7, 3/7 क्या होगा, ट्रिपल कर दो भाई, 42 6/7%। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो इट इज 42.84%। 28 का ट्रिपल 84, ठीक है। फिर आता है 4/7, सब इंपॉर्टेंट है। 4/7 होता है 57.14%। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना 14.28 को, आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 14.28 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखो 14 इंटू 4 होता है 56 प्लस 0.28 इंटू 4, 0.28 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28, 56, 112, 1.12। तो ये होगा 1.12, यानी कि 57.14 लिखते हैं, 14 लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1214 अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके कुछ भी लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं फ्रैक्शन में करूं तो 14 2/7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलेगा 56 8/7, ठीक है। इसी चीज को मैं फिर यहां पे लिखूंगा 56 8/7 बोले तो प्लस 8/7, ठीक है। 56 प्लस 8/7 को 8/7 क्या होता है, 7 1 जा 7, बचा है 1। मतलब 8/7 को अगर मैंने मिक्स में कन्वर्ट किया तो बनेगा 1 1/7। इसी चीज को मैं 56 प्लस 1/7 लिख दूं, तो इसी चीज को मैं 57 1/7 लिख दूं। ये परसेंटेज भी बहुत ज्यादा पूछता है, 4/7 का 57 1/7%, ठीक है। ध्यान से आराम से देख लीजिए, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए, समझते चलिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं फेस होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं अभी तक हमने आपको 4/7 और 5/7 तक, 4/7 तक बता दिया। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा 5/7। 5/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5 इंटू 1/7। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 5 इंटू 1/7 अगर मैं बोलूं तो 1/7 का परसेंट 5 इंटू 14.28% है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में लूं तो ये 71.42% निकाल के दे देगा, ठीक है। इसी चीज को अगर मैंने फ्रैक्शन वाले में कन्वर्ट किया तो 1/7 था 14 2/7%। अगर मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 5/7 मिल जाएगा, और इधर भी मैं 5 से करूंगा तो मुझे 70 10/7 मिलेगा। जिसको मैंने फर्दर कन्वर्ट किया तो मुझे 70 10/7 मतलब प्लस 1 3/7, यानी कि 71 3/7%। 71 3/7%, ठीक है। ओके, 71 3/7%, ओके। ये हो गया 5/7। नेक्स्ट आता है 6/7। 6/7 1/7 होता है 14 2/7%। अगर मैं 6/7 करूं तो 14 इंटू 6 हो जाएगा 84 12/7%। अगर मैं इसको और ब्रेक करूं तो ये होगा 85 5/7%, ठीक है। 85 5/7%, क्योंकि 12/7 को जब ब्रेक हो जाएगा तो ये निकलेगा 1 प्लस 5/7, तो 85 5/7%, ठीक है। ओके, ओके। इस ये चीज कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है 85.71%, ठीक है। 85.71 के तरीके से भी ये कभी कभी लिखा रहता है, ठीक है। हम आगे देख लेंगे कि इस पे कुछ बेसिस पे इसी चीज इन चीजों पे कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है 42 6/7%। तो 42 6/7% मतलब 42 6/7 मतलब 3/7, 3/7, 3/7 इंटू 844 प्लस 57 1/7 मतलब, देखो ये सब याद करना पड़ेगा। 57 1/7% जो होता है ना, ये 4 इंटू 14 2/7% होता है।
यानी कि ये 4 × 1/7 होता है, यानी कि ये 4/7 होता है। तो 3/7 × 844 प्लस 4/7 × 872 ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं अभी यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। इस चीज को अगर मैं और आगे कैलकुलेट करूं तो मेरे 7 से अगर मैं काटना चाहूं तो 7 11 जो 77 74 बचेगा, नहीं कटेगा। नहीं तो 7 नहीं, 7 12 जो 84 और आगे नहीं कटेगा। 844 है ना, हाँ ये तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, ये नंबर भी नहीं कट रहा है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये पैटर्न दिख जाएगा कि 3/7 और 4/7 को मिला के 1 होता है। 3/7 और 4/7 को ऐड करने से कितना आता है, 1। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना था। क्या सर, कि 3/7 इंटू 844 प्लस 4/7, 872 को मैं 844 प्लस 28 लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं ब्रैकेट को ओपन अगर कर दूं, 3/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 28, तो 7 4 जा 28। तो ये आएगा 3/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 844 मतलब 7/7 इंटू 844 मतलब 844 प्लस 16। तो इसका आंसर आएगा 860। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में यूज करना है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए, डायरेक्ट कन्वर्ट करते 12.5% मतलब 1/8 इंटू 5440 प्लस 14 2/7% मतलब 1/7 इंटू 2940 प्लस 6.25% बोले तो 1/16 इंटू 2240 इज इक्वल टू कितना पूछा है। 8 से काटेंगे इसको, 8 से ये कटेगा 48 टाइम्स 8 6 जा, फिर बचेगा 64 8 8 जा तो 680। ठीक है, 7 से ये कटेगा 7 4 जा 1 4 20 420। ये कटेगा आपका 16 से 16 और 64 मतलब 14 बार तो 140। तो 680 और 420 मिला के हो जाता है 1100 और 1240। 1240। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब हमने अभी तक नहीं किया है, ये सब परफेक्शन परसेंटेज को अभी हम सीखेंगे। बट जो हमने अभी तक सीखा है वो हमने कर लिया है। ठीक है, वो हमने कर लिया है। तो हम आगे सीखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं इससे और। ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको धीरे धीरे आपको ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। आप और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्रैश कोर्स है तो ये इस वीडियो को हम 2 घंटे से ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते आपके लिए ही, कि आप मिनिमम टाइम में जो जो सीखे एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ को टारगेट करके मिनिमम टाइम में आप एटलीस्ट क्वांट में 20 से 25 तक क्वेश्चंस पीओ और क्लर्क दोनों में कर पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उस हिसाब से हमने सब कुछ प्लान किया है। ठीक है, पहले आया था 1/7, अभी नया आएगा जो कि है 1/8। 1/8 होता है 12.5%। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2/8 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि 2/8 तो 1/4 है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। तो इवन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि देखो 4/8 जैसे कट जाएगा, 4/8 जैसे क्या हो जाएगा, हाफ, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 6/8 जैसे हो जाएगा 3/4 75%, अभी क्या था तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 1/8 अगर इंपॉर्टेंट है तो 3/8 इंपॉर्टेंट है। 3/8 क्या होता है, इसी नंबर का ट्रिपल, इसका ट्रिपल 12 का ट्रिपल 36.5 का ट्रिपल 1.5 यानी कि 37.5%। और क्या इंपॉर्टेंट है सर, 5/8 इंपॉर्टेंट है। अगर 1/8 12.5 है तो 5/8 होता है 62.5%।
फिर क्या इंपॉर्टेंट है सर, 7/8। अभी 7/8 कितना होता है, जब ये नंबर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम हो फ्रैक्शन में कभी भी, तो हमेशा आप ये इसका यूज कीजिए 1 माइनस 1/8 का। तो 1 मतलब 100% और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो इसका जो मतलब होता है दैट इज 87.5 परसेंटेज, 87.5% इसका ये भी नहीं है। बढ़िया। चलिए चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे 1/9। नेक्स्ट देखेंगे हम 1/9। तो 1/9 जो होता है दैट इज 11.11%। 11.11%, इसको मैं 11 1/9% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/9 का मतलब होता है 11.11%, उसको मैं 11 1/9% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/9। अभी आप बोलेंगे सर 2/9, तो 2/9 अब मैं बोलूंगा सर आप बच्चों जैसा बात कर रहे हैं, ये तो 22.22% ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 66.66% का वैल्यू कितना है, तो आप मुझे बोल सकते हैं ना ये 6/9 है। आप आराम से बोल सकते हैं ये 6/9 है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 88.88% का वैल्यू कितना है, तो आप नहीं बोलेंगे सर ये 8/9 है सर, 8/9 है। यानी कि अगर आपको कहीं भी दिख जाता है, जैसे मान लो आपको 55.55, तो आपको ये पता चल रहा है कि दोनों 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये 1/9 का मल्टीपल है। क्योंकि 1/9 होता है 11.11%, और अगर वो 11.11 का मल्टीपल है तो वो 11 का कितना मल्टीपल है, पांचवा मल्टीपल है, तो 5/9। अगर मैं बोलूं 44.44%, 11 का कौन सा मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल है, तो 4/9। ठीक, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1/9। अभी 1/9 हो चुका है, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे 1/11 क्या होता है। देखो 1/11 क्या होता है। अच्छा अच्छा, और एक बात देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 1/9 जो था वो मैंने आपको बोला कि सर वो 11.11% था, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ सर वो 11 1/9% था। ठीक है, वो था कितना, 11.11%, और या फिर मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि वो 11 1/9% था। सॉरी, तो मैं 11 मतलब 11 1/9%। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सर 44 4/9%, इसको फ्रैक्शन में बताइए, तो आपको ये इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर 44 है ना, तो ये 11 का ही मल्टीपल है, और ये 4/9 है तो ये 0.44 है, यानी कि ये 4/9 ही है, यानी कि ये 4/9 है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना हुआ है मेरे भाई, 4 गुना हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं यही बात आपको बोलूं कि सर 77 7/9% का वैल्यू बताइए फ्रैक्शन में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 7/9 लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। तो हमने देखा अभी कि 1/9 का देखा, 1/10 का कोई सेंस नहीं बनता है, 1/10 10% होता है, तो उसमें तो बहुत आसान है। अभी हम देखेंगे 1/11 का। तो 1/11 का जो होता है, 1/11 मीन्स 9.09%। 9.09 यानी कि 9 1/11%, ये आपको याद रखना है। 1/11 है तो 1/11 है, 1/9 था तो 1/9 था, 1/11 है तो 1/11 है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप मुझे ये बताइए ना कि 63.63% का फ्रैक्शन कितना है, तो आपको क्या देखना है। पहले वाले में मैंने आपको बताया था, आप देख रहे थे 11 का मल्टीपल, इसमें आप देखेंगे 9 का मल्टीपल, 9 का। ये कौन सा मल्टीपल है 9 का, आप बोलेंगे सर ये तो 7वां मल्टीपल है, 9 इंटू 7 है ये, तो 7/11 होगा ना भाई। 1/11 अगर 9.09 है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 63.63% आ जाएगा, तो ये 7/11 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अभी अगर मैं आपको ये बताओ कि आप मुझे बताइए कि 81.81%, आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं, 9 का नाइन्थ मल्टीपल है तो 9/11। ठीक है, जितना मल्टीपल होगा 9 का उतना 9/11। अभी आप बोलेंगे सर आप मुझे 72.72% का बता दीजिए, तो ये तो 8 इंटू 9.09 है, मतलब 8/11 है। ठीक है, 8/11 है। चलो, ये कितना है, ये 8/11। ठीक है, 72.72% जो है दैट इज 8/11। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 1/11 तक पढ़ के हम देखते हैं हमसे कुछ नया टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या, हम और आप मिलके लेट्स सी कुछ नया टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व हो जाए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज प्लीज प्रोसीड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा, लेकिन इस पार्ट पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या है सर। आपने हमको बताया था कि 33.33% का वैल्यू आपने हमको बताया था कि 1/3 है। ठीक है, तो आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है। तो आपने हमको बताया था कि 33.33% का वैल्यू 1/3 है सर, 1/3 है। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है 133.33%, यहाँ पे आ रहा है 133.33%, 133.33% आ रहा है, 133.33%। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको 100 के साथ अलग कर दो, 100% प्लस 33.33%। 100% का फ्रैक्शन होता है 1, 33.33 का 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3। तो इसका वैल्यू है 4/3। तो ये होगा 4/3 ऑफ 300, मतलब इंटू 300 प्लस ये 63 7/11। मैंने आपको अभी बोला कि जहां भी आपको 9 का मल्टीपल दिख जाए तो और बाई 11 दिख जाए तो वही आंसर है, मतलब ये एक्चुअली 63.63% है। ठीक है, तो ये 9.09 का 7 गुना है, मतलब ये 7/11 है, 7/11 जो लिखा है वही है, 7/11 ऑफ 110 प्लस 88 8/9, अभी पढ़ा 8/9 इंटू 270। इसका आंसर बताना है, आराम से बता देंगे। यहाँ पे 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 30 बार, तो 470 और 240 मतलब 710। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 470 और 240 बोले तो 710, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये आगे बढ़ते तो दो तीन चीज अभी भी हमने नहीं किया है, उसको हम कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैं आपको सिर्फ वो सभी बता रहा हूँ। हर एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इस चीज को एक बार के लिए मैं इस पूरे को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते आगे देखते हैं। अभी तक हमने सीखा था 1/11, अभी हम देखेंगे 1/12। 1/12 होता है 8.33%, 8.33%। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 5/12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 5/12 होता है 41.66%, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर मुझे ये एग्जाम में दिखा तो मैं इसके पास वाले नंबर्स को यूज कर लूंगा सर। जैसे 41.66 अगर मुझे एग्जाम में दिख जाता है कभी भी, आई सी दिस फ्रैक्शन, मेरे को तब दिन में, ताकि मुझे दिन में ताड़े ना दिखे, तो मैं क्या करूंगा कि 41.66 को मैं 50% का हेल्प ले लूंगा सर। 50% माइनस 8.33%, 8.33%, 50% माइनस 8.33, 50% का मतलब होता है हाफ, 8.33 होता है 1/12। हाफ को मैं 6/12 लिख सकता हूँ, माइनस 1/12। 6/12 माइनस 1/12 इज 5/12। ठीक है, 6/12 माइनस 1/12 इज 5/12, 5/12। ठीक है, तो 5/12 होता है 41.66%। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उतना भी ज्यादा नहीं, बट 7/12 ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आपका फास्ट है ना, तो आप इन सब चीजों से डरोगे नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि 7/12 को आप 6/12 प्लस 1/12 लिख के सॉल्व कर दोगे। 6/12 यानी कि हाफ, हाफ का परसेंटेज कितना हो गया सर? 50%, 50%। और 1/12 यानी कि 8.33%, 8.33%। तो इसको मैं लिखूंगा 58.33%। ठीक है, तो जहां भी आपको दिख जाता है फायदा, आप उसका फायदा उठाओ। आप फायदा उठाओ, आपको फायदा उठाना आना चाहिए। क्वांट में सबसे बढ़िया सबसे चीज है, सबसे मस्त चीज क्या है
कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, हम आगे जब पढ़ेंगे, बट आपको सिचुएशन का फायदा उठाना आना चाहिए कि आप कहाँ से जाओगे तो आपको जल्दी मिल जाए, किधर से जाओगे तो जल्दी मिल जाए, दैट इज द थिंग, और इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 1/12 के डेरिवेशन हमने देख लिए, इसमें और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, विद क्वेश्चन हम इसको सीखते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एज सच, क्योंकि 1/13 बहुत रेयरली आस्क्ड है। 1/14 एक परसेंटेज है, 1/14 जो कभी कभी पूछ लेता है, 1/14 है 7.14%। इसमें कॉमन होता है 3/14, ये कॉमन है, 3/14 होता है आपका 21.42%। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है, इसका ट्रिपल किया है। ठीक है, और कुछ इतना कॉमन नहीं है इसमें, उतना ज्यादा नहीं, बाकी हम धीरे धीरे देख के भी सीख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 1/15, 1/15 होता है 6.66%। ठीक है, 6.66। एक आता है 1/16, 1/16 होता है 6.25%। इसमें एक चीज फ्रीक्वेंटली पूछता है 5/16, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 31.25%, 31.25%। ठीक है, 31.25% ये है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, आप एक काम करो, आप अभी मेरे साथ इस सवाल को सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं। 22.22% मतलब 2 into 11.11 मतलब 2/9, ये हो गया 2/9 इंटू 6480 प्लस, इसका क्या करें, इसका क्या करना है, आप इसको देखिए, हर एक चीज हमको पता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के सामने नंबर है तो 100 का यूज करेंगे। 100% से कितना कम है, 92 8 कम होता है, बट और 34 कम है, मतलब 8.33 कम है। तो 100% मतलब 1 माइनस, ये होता है 1/12, 1 माइनस 1/12 मतलब 11/12, 11/12, तो प्लस 11/12 इंटू 4200। ठीक है, 9 से काटूंगा मैं इसको 7 बार, और 2 बार 720। 12 से मैं इसको, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता तो 700 आता, लेकिन 12 से डिवाइड करेगा तो 350 आएगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 1440 प्लस 350, 35 इंटू 11 385 होता है, तो 3850। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिट डिजिट ऐसे भी जीरो है, तो आंसर तो कुछ और है, बट आंसर से मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शन में होगा नन ऑफ दिस, बिकॉज यूनिट डिजिट तो जीरो है, बट यहाँ पे एक भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट जीरो नहीं है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, बढ़िया है। मैंने आपको एक ही चीज में, एक ही क्लास में, विद इन 1 आवर, परसेंटेज टू कन्वर्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन कैसे करने हैं और किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, सब कुछ बता दिया। अभी यहाँ पे कुछ कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके सवाल है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 53.33%, 53.33% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूं, 53.33% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूं, ये तो हमने नहीं पढ़ा है सर, ये तो आपने नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या करना है, आप 50% को यूज करो ना, 50% प्लस 3.33%। 50% का मतलब होता है हाफ, प्लस 3.33, देखो 33.33% होता है 1/3। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं
तो ये 3.33% हो जाएगा, यानी कि 1/30। तो 1/2 प्लस 1/30, 1/2 होता है आपका 15/30, तो ये होगा 16/30, यानी कि 8/15। इसका जो फ्रैक्शन है वो 8/15 है, 8/15। तो ये हो गया 8/15, तो ये हो गया 8/15 इंटू 45 प्लस 22.5 का क्या करे, 20 प्लस 2.5 करे, या 10 प्लस 12.5 करे, या क्या करे, कुछ मत करो, आप 45% का आधा ले लो। ये 45 का आधा है ना, 22.5 45 का आधा है, तो 45% का वैल्यू क्या होता है? आप बोलेंगे सर 5 से काट दो तो 9/20। इसका आधा क्या होगा? 9/40, 9/40 इंटू 120 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 45। 9 से काटूंगा 5 बार, 9 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 5 बार, 3×5 = 15, उधर चला जाएगा ये 3, ये चला जाएगा 3, तो 24 और 51, 51 और 16, तो ये आएगा 6। तो x का वैल्यू आएगा 6। कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमेशा हर एक परसेंटेज आपको पता नहीं भी हो सकता है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है बस। जस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हम किस तरीके से जाने से हमारे लिए इजी होगा, क्या करने से और थोड़ा सा और इजी हो सकता है। ठीक है, ओके। यही है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला टॉपिक से, सिंप्लीफिकेशन का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बॉडमास रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, और सर्ट्स एंड इंडिसेस का इस्तेमाल से कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, और अलग अलग क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है, हम लोग ये सब कुछ करेंगे इसी क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। आइए देखते हैं ये सब। देखिए यहाँ पे पूछा है 18.33% और ये 17.5। 18.33% का मैं क्या करूं? करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको कौन सा बताऊं वही मैं सोच रहा हूँ। एक तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको 10% प्लस 8.33% ले लूं। ये कर सकते हैं कि इसको 1/10 ले लूं और ये 1/12 ले लूं, फिर मैं इसको कैलकुलेशन बिठा दूं तो 160, तो 6 और 5 11, 11/60, 11/60, ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोचूं तो आपको ये समझ में आएगा कि सर 18 का ट्रिपल जो होता है ना वो 54 होता है, और 0.33 का जो ट्रिपल होता है ना वो 1 होता है। यानी कि 18.33 का जो ट्रिपल है ना वो 55 है सर, क्योंकि 54 प्लस 1 55, 18 इंटू 3 54 और 0.33 इंटू 3 1, तो 54 प्लस 1 55। तो मुझे क्या चाहिए अभी? मुझे 18.33 चाहिए, तो मैं 55% का फ्रैक्शन जो आएगा 11/20 आएगा। बट ये 55% तो इसका ट्रिपल था, तो अगर मुझे निकालना है तो मुझे डिवाइडेड बाई 3 करके 11/60 डायरेक्ट भी मिल सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि 18 का ट्रिपल जो होता है वो 54 होता है, और 0.33 का ट्रिपल 1 होता है। इसका मतलब 18.33 का ट्रिपल 55 होगा, तो 55% का बाई 3 है ये, 55% का 1/3 है ये 55% का 1/3 है। ठीक है, समझ में आया? तो 55% का फ्रैक्शन निकाल के मैंने 1/3 कर दिया, तो ये आ जाएगा 11/60, तो 11/60 इंटू 240। ठीक है, प्लस यहाँ पे आए 17.5। इसमें ज्यादा मत सोचो, ये 35% का आधा है। 35% का जो फ्रैक्शन होता है 35/100, उसको मैं अगर 5 से काटूं तो 7 बार कटेगा, 5 से काटूं तो 20 बार कटेगा, लेकिन ये उसका आधा है, तो ये 7/40 हो जाएगा। 7/40 इंटू 320 बराबर x% ऑफ 25। तो मैं यहाँ पे काटूंगा इसको 4 से 8 बार, यहाँ पे 56 आएगा, और इसको काटूंगा 4 बार, तो 44 और 56 होता है 100। अभी 100 इज x% ऑफ 25,
तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज 400, क्योंकि 25 into 4 होता है 100, 25 into 4 होता है, बट परसेंटेज में है तो 400%। बहुत सिंपल है। इसको नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज को हटाओ और यहाँ पे डबल जीरो लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, ये 4 बार कटेगा, उधर जाएगा 4 तो 400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या था, 25 into x% इज इक्वल टू 100, मतलब 25 into समथिंग 100 होगा, तो ये समथिंग तो 4 होगा। अभी x% अगर 4 है मतलब x 400 है, x 400 है कि नहीं, क्योंकि 1 अगर 100 है तो 4 400%, 1 अगर 100% तो 4 400%। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ के देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल को देखिए और करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट में आता हो, बस इसी सवाल को करिए। ओके, देखिए, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर 65% का तो आपने नहीं सिखाया, और अगर मैं इसको काट भी दूं, इसको अगर मैं फ्रैक्शन बना भी दूं, तो ये 65 13 से कटेगा और ये 13/20 होगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ये नोटिस करना था कि 65% और 35% मिलके 100% होता है, 65 और 35 मिलके 100 होता है। यहाँ से आपको ये गेम को ऐसे खेलना था कि ये 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ इस 2048 को, 68 को मैं 2048 प्लस 20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 2048, मतलब 100% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 20। तो यहाँ पे 100% ऑफ 2048 विल बी 2048 प्लस, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर यहाँ पे लिखा है मेरे पास a% ऑफ b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/100 इंटू बी। इसी चीज को मैं b/100 इंटू ए भी तो लिख सकता हूँ ना, एक ही तो बात है। a/100 इंटू बी और b/100 इंटू ए तो एक ही बात है। तो इसी को मैं b% ऑफ ए भी लिख सकता हूँ, यानी कि a% ऑफ बी और b% ऑफ ए बराबर चीज है। तो यहाँ पे जो 35% ऑफ 20 है, ये निकालने से ज्यादा इजी है 20% ऑफ 35 निकालना। ठीक है, तो 2048 आया, प्लस इसका मुझे 20% निकालना है। 35 का 10% होता है 3.5, 35 का 10% मतलब 1/10। अगर मैं इसको 35 का अगर मैं 1/10 निकालूं तो आपको मिलेगा 3.5, लेकिन मुझे 20% निकालना है तो मुझे इसका डबल करना है, यानी कि 7। इसका आंसर आएगा 2055 इज द राइट आंसर, राइट आंसर ये वाला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
इस सवाल को ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। 9261 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आप 3 को अलग कीजिए, लास्ट में 1 है तो 1 आएगा, और 9 जो है वो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आता है तो 21 आएगा, प्लस 15625। आप 3 को अलग कीजिए, 5 है तो 5 आएगा, और 15 जो है वो 2 क्यूब और 3 क्यूब में लाता है तो 25 आएगा, माइनस 1024 जो नंबर है ना, ये 2 का पावर 10 होता है। आपको एग्जाम में बैठने के लिए 2 का पावर 1 से लेके एटलीस्ट 2 का पावर 10 तक एटलीस्ट पता होना चाहिए। मतलब एक्चुअली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये पता हो कि 1024। मुझे, मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है कि दो का पावर 10 1024 होता है। मेरे को सिर्फ ये पता है और कुछ नहीं पता है, बाकी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 2 का पावर 10। मुझे निकालना है 1024 का पावर फिफ्थ रूट, यानी कि 1024 का पावर 1/5, मतलब 2 का 10 का पावर 1/5। अगर पावर ऐसा है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 1/5 मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 7। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 46, 42 और 7 49, 49। आपको पूछा है 49 किस नंबर का रूट है, तो 49 का स्क्वायर कर देंगे। 49 का स्क्वायर, ये 50 से 1 कम है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा कैलकुलेशन का वीडियो जरूर देखिए, वहां पे हमने समझाया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 49 का जो स्क्वायर है वो 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 50 से 1 कम है, इसी एक को, ये 50 माइनस 1 है ना, तो आप 25 माइनस 1 कर दीजिए तो आपको 24 मिल जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर है 2401। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बढ़िया जी। चलिए आगे आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला सवाल जिसको हमको अप्रोक्सीमेशन से करना है। गाइस आइए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में 17.98 का 17.98 का होल स्क्वायर करने को कहा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। यहाँ इसका मतलब हमको जो वैल्यूज एज्यूम करना है वो इसके करीब वाला वैल्यू लेना है, यानी कि इसको मैं 18 मान सकता हूँ। इसको मैं क्या मान सकता हूँ, 18 मान सकता हूँ, माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 2343.05 को 2343 प्लस 81 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 229। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए 18 प्लस 14 32, 18 माइनस 14 4 प्लस 2343 प्लस 81, तो 2424 बाई एक्स इज इक्वल टू 229। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 32 इंटू 4 होता है 128, और ये उधर चला जाएगा तो 229 माइनस 128 101, यानी कि 2424 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 101। तो x में अगर कैंसिल करूँ इससे, ये 24 टाइम्स कटेगा, तो x इक्वल्स टू 24। आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई नंबर ए बी के फॉर्म में है, अगर कोई नंबर ए बी के फॉर्म में है, जैसे 3232, ये सब 101 के मल्टीपल्स होते हैं। कोई भी नंबर ए बी के फॉर्म में जब होता है तो वो 101 का मल्टीपल होता है, 101। ठीक है, आप 101 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 करो, 202। ठीक है, तो ए बी ऐसा टाइप का। ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ वो ऐसे ही ऐसे ही आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेट, जस्ट ए मिनट। प्लीज सॉल्व इट। तो जी आइए देखते हैं ये सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे 24 1/6 मिक्स फ्रैक्शन है, आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं है, इसको ब्रेक करना है। 24 1/6 यानी कि 24 प्लस 1/6 प्लस 16 2/3, 16 प्लस 2/3 माइनस 17 1/4, 17 माइनस 1/4 इक्वल्स टू एक्स प्लस
12 प्लस 1/6, 1/6 1/6 कैंसिल, 24 40 23 11, 11 बच जाएगा प्लस 2/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन बिठाऊं 2/3, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 4 2 8 माइनस 4 3 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 5/12 यानी कि 11 5/12, यानी कि 12 इंटू 11। अगर मैं इसको इम्प्रॉपर में लेके जाऊं तो 12 इंटू 11 132 प्लस 5 137/12। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को दिया रहता है तो हम कभी भी उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि हम जस्ट उसको, जस्ट अ मिनट, ओके। तो हमको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि हमको जस्ट उसको ब्रेक करना होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल सेम सवाल है, तो इसको आप होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये सवाल, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। आइए देखते हैं। ये भी ज्यादा डेसिमल वाला सवाल है, तो ये भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। तो 73% of 6700 plus 36% of 375 बराबर x% of 700। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो परसेंटेज से पहले 00 कैंसिल करो, तो 73 इंटू 67 प्लस 36% ऑफ 375 नहीं करके मैं 375% ऑफ 36 कर सकता हूं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि a% ऑफ b और b% ऑफ a एक ही चीज है। तो 375% को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 300% प्लस 75% निकालेगा। 300% यानी कि 375% का फ्रैक्शन 3/4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 15/4। तो ये होगा 15/4 इंटू 36, यानी कि 4 9 जा 36 और 15 9 जा 135। तो ये आ जाएगा 135 इज इक्वल टू x% ऑफ 700। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक चीज है कि 73 इंटू 67 को कैसे करूं। 73 को मैं 70 प्लस 3 लिख दूंगा, और 67 को मैं 70 माइनस 3 लिख दूंगा, प्लस 135 बराबर x% ऑफ 700, x% ऑफ 700। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4900 माइनस 9, यानी कि 4891। तो 4891 प्लस 135 है। तो पहले आप इसको कैलकुलेट कैसे करना है, 4891 प्लस 135। आप क्या करो, यहां से 9 पहले इसको दे दो, क्योंकि इसको 9 चाहिए 4900 बनने के लिए। तो 4900 और 9 चला गया तो कितना बचेगा, 126। तो 5026 आएगा। ठीक है, तो 5026 बराबर x% ऑफ 700। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो ये 100 टाइम्स कटेगा, और इसको अगर मैं 7 से काटूं तो 7 7 जा 49, 1 2 7 1 जा 7 5 6 7 8 जा 56। फिर मुझे x का वैल्यू पूछा है, तो परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या निकलेगा, 718। ठीक है, x निकलेगा 718 बी। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आ रहा है, और अगर आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर कंटेंट, ताकि जो आपको एसबीआई की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आए। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला सवाल। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ठीक है, देखो पहले मैं क्या करूंगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बनाऊंगा। तो 29 3/4 मतलब 4 इंटू 29 116 प्लस 3 119, तो आ जाएगा 119/4 मल्टीप्लाइड बाई 238 इंटू 3। देखो 200 इंटू 3 तो 600 होता है, और 38 इंटू 3 होता है 114। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 714 आएगा, 714 प्लस 9 तो 719/238 मल्टीप्लाइड बाई 532.5%। इसको क्या करेंगे, देखो 532.5 को मैं 500% प्लस 32.5% लिख सकता हूँ। तो 500% को 5 और 32.5% को 65% का आधा लिख सकता हूँ। तो 5 प्लस 65% होता है 13/20, तो ये आएगा 13/40। 65% कितना होता है, ये होता है आपका 65/100, यानी कि 13/20। तो मुझे उसका आधा ही चाहिए था, 13/40। कैलकुलेट करेंगे तो 213/40, और 213/40, तो ये 213/40 इंटू 1/4314 टू द पावर -1, मतलब 1/4314 इक्वल टू x। अगर मैं काटू यहाँ पे तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 2 बार कटेगा। और कुछ कट रहा है, 700 से तो 4200 कट जाता है 6 बार, और 19 को अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 95 114 आता है। हाँ, तो ये डायरेक्टली 6 बार कटेगा। अब देख लो, इसको 6 बार कटेगा, श्योर कटेगा। देखो 700 का 6 गुना कितना होता है, 4200, और 19 का 6 गुना होता है 114। तो 4200 प्लस 114 4314, ठीक है, 4314, ठीक है। तो ये कटेगा आपका 6 बार, और ये कटेगा 3 से 2 बार, ये 3 से कटेगा 71 टाइम्स। तो और तो 71 प्राइम नंबर है, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो x का वैल्यू आएगा 71 डिवाइडेड बाई 8 16 40 640। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम दिखने में टफ लग सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टफ हो, क्योंकि बैंक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा उससे कटना ही है, उसको कटना ही है, हमेशा कटता है वो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इस टॉपिक के बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बॉडमास रूल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस शुरू करने से पहले आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ लॉज पता होने चाहिए। मैं लिख के दे रहा हूं, आप रिकॉल करेंगे, आपने क्लास 8 9 में पढ़ा होगा ये लॉज, वही लॉज है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि क्या क्या लॉज है सर्ट्स एंड इंडिसेस के, जो आपको जानना है। फर्स्ट लॉ इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो उसमें पावर ऐड हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m माइनस n, क्योंकि डिवीजन में पावर माइनस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है a टू द पावर m होल टू द पावर n। ये अगर करूँ तो ये होता है a टू द पावर m इंटू n, या फिर a टू द पावर mn। थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर m। ठीक है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर मैं आपको लू nth रूट ऑफ a, इसका वैल्यू होता है a टू द पावर 1/n। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्यूब रूट ऑफ 8 सपोज, ये होता है 8 टू द पावर 1/3। फिर ये होता है 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 2 क्यूब लिख के 1/3 लिखता हूँ, तभी ये 3 3 कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचता है, तभी जाके ये हो रहा है। आप ये से नहीं समझ सकते, कि ये समझना जरूरी है कि मतलब 8 का क्यूब रूट 2 क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है, बट हमको समझना जरूरी है, हमको समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा क्या होता है। तो क्यों होता है, क्यों होता है क्वांट में। अगर आप मेंस पेपर तक जाना चाहते हो, अगर आपको मेंस क्लियर करना होता है ना, तो हमको समझना होता है कि किस चीज के पीछे क्या रीजन है। चलिए नेक्स्ट 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 होता है रूट अंडर a टू द पावर m का nth रूट। a टू द पावर m का nth रूट होता है a टू द पावर m टू द पावर 1/n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m/n। ठीक है, a टू द पावर m/n। ओके, तो ये लॉस को आप देख लो एक बार, हम आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे। तो
उसको सवाल करने से पहले आप एक बार प्लीज इन लॉस को एक बार देख लो, पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम ले लो। ओके, आइए देखते हैं हम अगला सवाल। सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व कीजिए। हम सर्ट्स एंड इंडिसेस से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको पहले एक हिंट दे देता हूं कि आप देखो कि सारा नंबर किस किस नंबर का मल्टीपल है। प्लीज चेक इट। देखो यहाँ पे मैं 9, देखो आप हर एक नंबर को देखो, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये 9 और 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 9 और 11 का मल्टीपल है। तो 99 टू द पावर x को मैं 9 इंटू 11 होल टू द पावर x लिख सकता हूँ। 99 टू द पावर x को मैं 9 इंटू 11 होल टू द पावर x लिख सकता हूँ। अभी मैं 9 टू द पावर 3.2 को 9 टू द पावर 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 81 को मैं 9 का स्क्वायर होल टू द पावर 4.4 इंटू 99 को मैं 9 इंटू 11 होल टू द पावर 13.5 इंटू 121 को मैं 11 का स्क्वायर होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 99 को मैं 9 इंटू 11 होल एक्स, तो 9x इंटू 11x लिख सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था। अभी आप इसको देखो कि 9 का पावर्स को आप इकट्ठा करो, जैसे 9 टू द पावर 3.2 इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 4.4 8.8 इंटू, ये तो पावर इसमें ओपन होगा, ए बी। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टी ए इंटू बी होल टू द पावर एम बराबर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। तो ये होगा 9 टू द पावर 13.5 इंटू 11 टू द पावर 13.5 इंटू यहाँ पे 11 स्क्वायर होल 6, तो 11 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 9x इंटू 11x। अगर मैं 9 के पावर्स को ऐड करूं तो 3.2 और 8.8 12 और 13.5 25.5 इंटू 11 का पावर्स को ऐड करूं तो 12 प्लस 13.5 25.5 बराबर 9 टू द पावर x इंटू 11 टू द पावर x। अगर मैंने इसको देखा तो 9 का पावर जो है 11 का पावर भी वही है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 का पावर जो है 11 का पावर भी वही है, मतलब x का वैल्यू कितना है 25.5। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है। आप एक बार सवाल को देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट भी बता दूं, प्लीज इसको एक बार देख लीजिए।
देखिए, यहाँ पे मेरे को अगर इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना था तो मैं इसमें क्या करता? मैं सॉल्यूशन को काट देता हूँ। देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज तो पता है कि सर क्या सर कि 9 और 11 का जो पावर है वो तो सेम है। यहाँ यानी कि 9 का पावर x है तो 11 का पावर भी x है। तो अगर राइट हैंड साइड में 9 का जो पावर है वही 11 का पावर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 का जो पावर है तभी वही 11 का पावर होना चाहिए। तभी तो वो जाके इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से सिर्फ अगर मैं 11 का पावर चेक करता तब भी मेरा काम हो जाता। क्यों? क्योंकि 9 का जो पावर है 11 का वही पावर है और हमको वही पूछा है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें सिर्फ 11 वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। जैसे 99 को मैं 11 इंटू 9 होल टू द पावर 13.5 लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई 121 6 को मैं 11 स्क्वायर होल टू द पावर 6 लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ से 11 का पावर निकालो। ए बी होल एक्स मतलब ए एक्स 11 13.5 इंटू यहाँ से 11 का सॉरी इसमें से 11 का पावर कितना है? इसमें से 11 का पावर है 12। तो 11 का पावर कितना है? 12 प्लस 13.5 25.5 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको सिर्फ 11 का पावर देखने से भी हो जाता। दैट इज द शॉर्टकट हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट। ओके, आइए देखते हैं ये सवाल। इसमें हर एक चीज 6 का पावर है। देखो अब ये 6 का पावर 3.6, ये भी 6 का स्क्वायर है तो 6 का पावर 3.6 डिवाइडेड बाई ये भी 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर का होल टू द पावर -4.2 और इसका होल पावर कितना है? 0.25। ठीक है, यहाँ पे x 6 टू द पावर 3.6 ऊपर लिख देता हूं मैं डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2 इंटू 4.2 -8.4। ठीक है, इज इक्वल ओके सॉरी टू द पावर 0.25 बराबर रूट एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 3.6 माइनस माइनस, देखो डिवीजन में पावर तो माइनस होना चाहिए लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा। तो 6 टू द पावर 12 होल टू द पावर 0.25 को मैं 1/4 लिख दूं इज इक्वल टू रूट एक्स। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा 6 टू द पावर 12 और ये कट जाएगा 3 बार तो 6 क्यूब कितना होगा? 216। तो 216 का वैल्यू रूट एक्स है। तो मुझे एक्स का वैल्यू पूछा है। एक्स का वैल्यू अगर मुझे पूछा है तो मुझे 216 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और हमने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि कैलकुलेशन की क्लास में कि इतने बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि इसमें 216 का स्क्वायर, तो इसमें आप क्या करो एक रेखा खींचो, पर्दा बनाओ। ये 200 से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 16 ज्यादा है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। उसमें से मैंने 56 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब आंसर के लास्ट में तो 56 ही आएगा। तो यही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है तो यही आंसर है 46656, क्योंकि लास्ट में 56 ही आएगा। आगे अगर हम सॉल्व करना चाहे तो मुझे क्या करना है? ये 16 ज्यादा था तो 216 में ही मुझे 16 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 232। लेकिन मुझे यहाँ पे जो उतारना है वो 232 का डबल उतारना है तो ये हो जाएगा 464 और 56। लेकिन 256 में 2 हमने कैरी लिया था उसको भी जोड़ना है तो 46656। आप कैलकुलेशन की क्लास में देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया था। तो आपको जो कैरी होता है वो इस नंबर पे जोड़ना होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट।
ओके, देखो इसमें क्या करना है, 15 इंटू 0.4, 15 इंटू 4 तो 660 होता है, तो 0.4 होने से 6 होगा, 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या है 1030 बाई 30, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये 36 टाइम्स कटेगा, तो डिवाइडेड बाई 36 टू द पावर 4, 36 होता है 6 का स्क्वायर, अभी होल टू द पावर 4 है यानी कि 6 का पावर 2 इंटू 4 8, तो 6 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, इसको मैं क्या करूं, देखो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं आपको वो समझना है कि करना क्या है। इसमें आपको राइट हैंड साइड में पहले से नोटिस करना है कि राइट हैंड साइड में 3 इंटू 2 6 का पावर x+5 है, तो मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी कंप्लीटली 6 में बना देना है, तो मैं उसको पावर को इक्वेट करके आंसर निकाल लूंगा। तो 27 इंटू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो 27 इंटू 8 हो जाएगा 3 इंटू 2 होल क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब होल टू द पावर 4 बराबर 6 टू द पावर x+5। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 8, 4 माइनस 8 होगा 6 टू द पावर -4 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू 4 12, ये हो जाएगा 6 टू द पावर x+5। अगर मैं इसको आगे करूं तो 12 माइनस 4 8, 6 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x+5, तो x+5 हो जाएगा 8, तो x हो जाएगा 3, x हो जाएगा 3, x का वैल्यू है 3, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है सवाल, जस्ट आपको समझना है कि करना क्या है, किस तरफ से जाके सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज आवर बॉडमास रूल। बॉडमास रूल में मैं आपको बता दूं कि बॉडमास में बी क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट, ओ क्या होता है, वो होता है ऑफ, डी क्या होता है, डी होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लीकेशन, ए होता है एडिशन, और एस होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन में, एक प्रॉब्लम में अगर मुझे ब्रैकेट भी मिल रहा है, ऑफ भी मिल रहा है, डिवीजन भी मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है, एडिशन भी मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन भी मिल रहा है, तो मेरे को सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है उस ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि 5 + 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर देखो 3 इंटू 2 तो 6 इंटू 3, तो 5 प्लस को सॉल्व मत करो, पहले बाकी डिवीजन को सॉल्व करो। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है, 1 इंटू 3 3, 5 + 3 8, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन। ठीक है, अगर आप रूल के हिसाब से जाएंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट ये सवाल कीजिए प्लीज।
इस सवाल को देख के पहले आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स दो है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करो। इसके अंदर क्या है, 4/5 इंटू इंटू 9 इंटू 7 होता है 2, यानी कि 4/5 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8/5। ठीक है, माइनस ये वाला देखो 20/5 ऑफ 9, तो यहाँ पे 20/, पहले आप डिवाइड मत कर देना, पहले ऑफ को सॉल्व करो। 5 ऑफ 9 45, तो 20/45 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो 4/9। और ये हो जाएगा, पहले 15 इंटू ऑफ 4 को सॉल्व करो, 15 इंटू 4 60, यानी कि 25/60 मल्टीप्लाइड बाई इसका ब्रैकेट था 8/5 माइनस ये था आपका 4/9। बस इसी को सॉल्व करना है। 5 5 25, 5 12, 4 2 4 3, यानी कि 2/3 माइनस 4/9। अगर मैं इसको 2/3 को 9, ये 3 को 9 बनाऊं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 6/9 माइनस 4/9, दैट इज 2/9। सो ऑप्शन सी 2/9 इज द राइट आंसर। 2/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक गौर करने का बात है कि मैंने 2/3 और माइनस 4/9 जब बनाया तो मैंने एलसीएम नहीं लिया बल्कि इसको 9 बना दिया, तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया क्योंकि मैं उसको वर्बली भी कर लिया। मैंने उसी चीज को मैंने वर्बली कर लिया। आप इसको अलग से बनाते, फिर एलसीएम लेते, फिर माइनस करते, टाइम जाता, तो वो मैंने अवॉइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्लीज डू इट। देखो, इसमें भी हमको पहले जो लिखा है उसको सॉल्व करो। जैसे 65 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई मत कर दो, पहले डिवाइड करो। +67 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81/9, तो पहले 9 करो इंटू 2, तो 9 9 से 81, ये कट जाएगा इससे 5 बार 15, तो 15 और 67 होगा 82 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 18। अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूं तो 82 माइनस 18 हो जाएगा, ये 64 होगा, तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 8। ऑप्शन में हमको +8 गिवन है, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्यूशंस को थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो उससे आपको बेटरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 20+12/4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये तो कट जाएगा 3 बार। और ये 20+9, 29 - 4 25, यानी कि 36 माइनस 2 इंटू 25 +10, इसका वैल्यू पूछा है। 36 + 10 46 माइनस 50 आ जाएगा आपका -4, -4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आराम से करो, आराम से हो जाने दो, आराम से सब कुछ हो जाने दो, बस बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट। आइए देखते हैं अगला सवाल। ओके, तो अभी हम चैप्टर के एंड में आज आ गए हैं। अभी हम कुछ मिसेलेनियस सवाल है, 4 से 5 सवाल है, काफी ज्यादा सवाल है, तो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिसेलेनियस क्वेश्चंस को। उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, टाटा बाय बाय बोलेंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में मैं आपको एक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का कंप्लीट
जो पेपर है वो सॉल्व करके बताऊंगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब उसको 20 मिनट में कैसे सॉल्व करना है और जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है, उसके ट्रिक्स क्या क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर धीरे धीरे आफ्टर सम डेज मैं आपको एक मेंस का जो कंप्लीट पेपर है वो भी सॉल्व करके बताऊंगा, सो दैट आप प्रीवियस ईयर पेपर से एटलीस्ट कुछ ले पाए, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे बोला है 85% ऑफ 160 प्लस 83% ऑफ 1300, ये तो कट जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे परसेंटेज और डबल जीरो कटना था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चालाकी करके काटने के लिए, अच्छा ये 20% ऑफ 2600, ये तो बहुत आसान है। 2600 का 10% 260 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 520। तो ये तो 520 है। यहाँ पे देखो इसको 85 को मैं 170 बाई 2% ऑफ 160 लिख सकता हूँ। फिर मैं इस परसेंटेज से डबल जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ। फिर मैं इस 2 से इस 16 को 8 बार काट सकता हूँ। तो बेसिकली तो ये 17 इंटू 8 ही निकला, और 17 इंटू 8 होता है 136, ठीक है। प्लस 83% ऑफ 1300 परसेंटेज डबल जीरो, 83 इंटू 13, 83 इंटू 13 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 83 इंटू 10 होता है 830, और 83 का 3 गुना होगा 249। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1079, और यहाँ पे 520 था तो इसको माइनस करेंगे इज इक्वल टू 5x, ठीक है। लेट्स सी, मैं ऑप्शन सी इसको उड़ा सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं उड़ा सकते, नहीं उड़ा सकते, देखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो 136, और यहाँ से अगर मैं पहले 520 500 माइनस करूंगा तो 579 आएगा। 500, देखो मैं पहले ये पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1079 से अगर मैं 500 माइनस करूंगा तो 579 आएगा। 520 माइनस करूंगा तो 559 आ जाएगा। तो 559 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 559, ठीक है। और 559 में मैं 136, पहले 36 ऐड करो, 59 में 36 ऐड होगा 595 आएगा, तो 695 डिवाइडेड बाई 5 बराबर x। मैंने आपको बोला था किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है तो उसको पहले डबल करो। तो 700 का डबल होता है 1400, तो 695 का डबल हो जाएगा 1390। 1390 से जीरो हटा दूंगा तो 139 इज द राइट आंसर। मैंने आपको बोला था, ये चीज पढ़ाया था कि अगर आपको डिवाइडेड बाई 5 करना है तो पहले उसको डबल करके जीरो निकाल दो, उससे डबल करके जीरो निकाल दो, ठीक है। तो 139 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लीज सॉल्व इट। देखिए 49 5/11% of 121 is equal to 2x minus 55/11% of 121। तो 121 तो दोनों में कॉमन है, मतलब मैं जो बाकी है उसको ऐड कर सकता हूँ। तो 49 5/11 प्लस 55/11 इज इक्वल टू 99 5/11% ऑफ 121, ठीक है। 99 5/11 सही है ना? हाँ करेक्ट, इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि नहीं करूं? ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ कटने ही वाला है। तो मैं पहले 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 और 9 अलग हो जाएगा, और 9 प्लस 9 18 और 1, तो ये 1089 प्लस 5 मतलब 1094 बाई 11 परसेंट, यानी कि इंटू 100 इंटू 121
इज इक्वल टू 2x। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बिठाऊंगा तो x निकालना है मुझे, तो मैं पहले इसको 11 बार काट देता हूँ, फिर मैं इसको 2 से इसको काट देता हूँ, 2 5 जा 10 और 47, 547। तो 547 इंटू 11 बाई 100 इज द आंसर। 547 इंटू 11 बाई 100 इज द आंसर। 547 इंटू 11 बाई 100 इज द आंसर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको, 547 इंटू 11, 5 7 अलग अलग लिख दूंगा, 7 प्लस 4 11, कैरी आएगा 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 0 और ये 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 601.7। दिस इज द राइट आंसर। कुछ गड़बड़ किया है क्या इसमें? कुछ तो गड़बड़ किया है कैलकुलेशन में। 49 5 बाई 11 प्लस 55 बाई 11। गड़बड़ किया है, गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ किया है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन किया है मैंने। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे मैंने रॉन्ग कैलकुलेशन कहाँ किया है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, 49 5 बाई 11 यानी कि 49 प्लस 5 बाई 11, और 55 बाई 11 यानी कि 50 प्लस 5 बाई 11। दिस मच परसेंट ऑफ 1 to 1 इज इक्वल टू 2x। अगर मैं इसको करूँ तो 40 99 प्लस 10 बाई 11, ये होगा 99 10 बाई 11 परसेंट ऑफ 121 इज इक्वल टू 2x। अगर मैं इसको देखूं तो 11 इंटू 99 1089 आया था, तो प्लस करूंगा 10 तो 1099 आएगा, यानी कि 1099 डिवाइडेड बाई 11 परसेंटेज है तो 100 इंटू 1 सॉरी इंटू 121 बराबर 2x। अगर मैं इसको काटूं तो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से कट जाएगा, और जब ये डिवाइड होगा तो 1099 इंटू 11 अगर मैं करूँ तो 1 और 9 को मैं अलग से लिख लूंगा, और 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 9 प्लस 0 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 0 प्लस 1 1 2, तो 12089 आ रहा है। 12089 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से काटूंगा तो 2 6 जा सॉरी 12089 2 6 जा, और ये 0, 2 4 जा 6044.5, 6044.5 आ रहा है। 6044.5, तो अगर मैं इसको फिर 10 से डिवाइड 10 से 100 से डिवाइड करूंगा तो 6044.5 इज इक्वल टू 2x। सॉरी 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 इज बाई 100 इज इक्वल टू x। तो जब मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो x का वैल्यू आएगा 60.44, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 60.45। तो ऑप्शन नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। प्लीज सॉल्व इट। देखो, यहाँ पे कहा है 2 2/3 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई 1 2/5 मतलब 5 इंटू 1 5 2 7/5 ऑफ 75% मतलब 3/4 इंटू 540, ये निकालना है। तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा, 5 इंटू 2 10 से कट जाएगा ये 54 टाइम्स, तो आंसर इज 7 इंटू 54। तो 54 इंटू 7 मेरा आंसर है, जो कि आएगा 350 प्लस 28 378। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन से मैं जस्ट सॉल्व कर देता हूँ सो दैट ये पार्ट खत्म हो जाए, बट आई वांट कि आप इस सवाल को खुद सॉल्व कीजिए। प्लीज सॉल्व इट।
ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे एक ये तो कुछ गड़बड़ नहीं था क्योंकि ये तो 2/3 है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, 1/6 है इसका फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैंने आपको ये बताया था 71.42 जो है ये 14 into 5, मतलब ये 14 का मल्टीपल है। 14 into 5 होता है 70। तो आप 14 का परसेंटेज आपको कौन सा पता है? हमको पता है ये 14.28%। आप अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, 71.42 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये तो 1/7 था, तो 1/7 into 5, 5/7, इसका मतलब ये है 5/7। तो 5/7 इंटू 602 प्लस 2/3 into 255 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/6 into 552। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो 7 8 बार जाएगा, 56 42 6 बार, 86 into 5। 3 से काटेंगे तो 3 8 बार और 5 बार, ये कटेगा फिर 552 9 बार और 2 बार। तो 5 into 86, 86 का आधा 43 430 प्लस 85 into 2 170 इज इक्वल टू एक्स माइनस 92। तो आंसर होगा 600 प्लस 92 692। तो एक्स का वैल्यू आएगा 692। नेक्स्ट। ठीक है, प्लीज सॉल्व इट। देखिए ये भी काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल है। इसमें 23.98 को 24% ऑफ 625 इज इक्वल टू 19.98, मतलब 20% ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा 15% ऑफ 640। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24% ऑफ 625, नहीं करके मैं 625% ऑफ 24 कर दूंगा। 625% मतलब 600% प्लस 25%, 600% प्लस 25%। तो 24 का 600% होगा 24 into 6 यानी कि 144, और इसका 25% यानी कि 1/4 into 24 ये हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 6 150। तो ये आ जाएगा 150 माइनस इसका 15%। देखो 640 का 10% जो है, यानी कि जो 1/10 है, 10% का क्या मतलब है? 10% का मतलब है 1/10। तो 1/10 इंटू 640 तो 64 होता है, यानी कि 10% तो 64 है। तो 10% अगर 64 है तो सर 5% कितना हो जाएगा सर? इसका आधा 32। तो अगर मैं बोलूं 15% कितना हो जाएगा सर? दोनों का सम 96। तो -96 बराबर 20% ऑफ एक्स। 20% बोले तो 1/5 मतलब x/5। तो ये हो जाएगा 50 और 4 54 इंटू 5 बराबर x। तो x का वैल्यू हो जाएगा 54 का आधा 27 और 0 270, 270। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी कीजिए, और दो ही सवाल बचा है, शायद मेरे ख्याल से 2 से 3 सवाल बचा है। देखिए ये इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 49.98% यानी कि 50%। 50% मतलब आधा किसका? 500 का, तो 250 इज इक्वल टू एक्स माइनस 24.98 मतलब 25%। तो 25% ऑफ 800 डिवाइडेड बाई 9.99 मतलब 10। 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। 25% ऑफ 80 क्या होगा? 1/4 यानी कि 20। तो एक्स 20 उधर जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 270। राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी, तो 22 प्लस 38 इंटू ए माइनस बी, 22 माइनस 38 प्लस 15.94 बोले तो 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू माइनस 16, मतलब 60 इंटू माइनस का 16, तो हाँ, तो माइनस का 60 इंटू 16 प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम मैं थोड़ा सा चालाकी से सॉल्व करेंगे। 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 60, तो 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 60 यानी कि माइनस 44, तो ये होगा 44 इंटू 16 कर दो आप, 44 इंटू 16 कर दो। कैसे इजीली करेंगे सर, कैसे करेंगे, 4 इंटू 16 इंटू 11 कर दो, तो 4 इंटू 16 64 इंटू 11 हो जाएगा आपका 6 और 4, 6 4 10 और एक एक कैरी होगा, तो ये 704, तो आंसर आएगा माइनस का 704। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का ये ए प्लस बी 60 इंटू 16, ये 16 इंटू 16, तो मैंने इसको देखा कि ये 16 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 60 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 16 कॉमन ले लिया और 16 माइनस 60 किया, तो ये आया 16 इंटू माइनस 44। 44 से अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें 11 छुपा हुआ है। मैंने आपको एक कैलकुलेशन में बताया था कि 11 को कैसे ढूंढना है और कैसे निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज के टॉपिक का सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। आप 1 मिनट देख लीजिए सवाल को, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। देखो ये है 16 इंटू 21.86 22 प्लस 25% ऑफ 192, 25% मतलब 1/4 इंटू 192 इज इक्वल टू एक्स इंटू 63.91 को मैं 64 ले सकता हूँ, 64 का पावर हाफ। 16 इंटू 22 मतलब 16 इंटू 22 का मतलब 2 इंटू 11, तो 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 11, अगर मैं 32 इंटू 11 करूं तो 3 और 2 को अलग लिख लूं, 3 प्लस 2 मिलके 5, तो ये हो जाएगा 352 प्लस, ये 4 से ये कट जाना चाहिए, हाँ कट तो जाना चाहिए, कट जाएगा, ये कटेगा आपका 4 से 4 बार 16 और 32 8 बार, तो प्लस 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू 64 का पावर हाफ मतलब 64 का रूट विच इज 8, तो ये मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 400 बराबर एक्स इंटू 8, एक्स इसको 5 बार काटेगा तो 5 और 0, एक्स का वैल्यू है 50। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको आगे का कंटेंट मिलते रहे और आप पढ़ते रहे और आप एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ एग्जाम्स के लिए बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त करने में सफल सफल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।